Hello students, in this video we'll continue further with polymers. Okay, so up till now we have looked at what are different types of polymers, how are they classified. फिर हम लोगों ने स्पेशली एडिशन पॉलीमर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, करेक्ट. Now what we are going to do in today's lecture is we are going to start off with condensation polymers. Now when I say condensation polymers, these are also step growth polymers. ओके. हाँ, ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है पता है? ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ओके, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड. ओके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनको आप निकाल देते हो. सो बेसिकली क्या होता है कि इस प्रोसेस में, जैसे हम लोगों ने एडिशन में देखा था ना, पॉलीइथीन के एग्जांपल में देखा था कि आप दो इथीन मॉलिक्यूल्स को बस ऐड करते हो, फिर और एक इथीन मॉलिक्यूल ऐड करते हो, तो इस तरह से चेंज जो है वो बड़ी 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 होते जाती है. यहां पे क्या होता है कि आप जब दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हो तो ऐड करने पे एक छोटा मॉलिक्यूल हम लोग बाहर निकाल देते हैं एंड देन यू हैव अ बिगर चेन. फिर वापस उसमें आप और एक मॉलिक्यूल ऐड करते हो. ओके, द चेन बिकम्स बिगर, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस हर बार छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकलते जाते हैं. नाउ दी स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोस्टली आर H2O और CH3OH. ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये कैसे वर्क करता है. नॉर्मली इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, ओके, जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स आर बायफंक्शनल इन नेचर. दे हैव गॉट बायफंक्शनल ग्रुप्स और बायफंक्शनल मोनोमर्स होते हैं, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर. ओके, फॉर एग्जांपल COOH भी होगा एंड NH2 भी होगा, या फिर COOH होगा एंड OH होगा. एसिड एंड अमाइन ग्रुप होता है या एसिड एंड अल्कोहल ग्रुप होता है. सो नॉर्मली मोनोमर्स के अंदर यू विल फाइंड दैट देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स. नॉर्मली दो एंड पे ऐसी ये चेन होती है मोनोमर की, एक एंड पे एक फंक्शनल ग्रुप होगा, दूसरे एंड पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा. सो नॉर्मली आपका जो कोई भी मोनोमर होता है इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दौरान, वो जो मोनोमर होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है. यू हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स एट द एंड. ओके, सो इफ यू वांट टू टेक एन एग्जांपल, अब हम लोग सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज टेरिलीन. इस टेरिलीन को हम लोग डैक्रॉन भी कहते हैं. ओके, नाउ पहले तो वी विल राइट डाउन व्हाट आर द मोनोमर्स यूज्ड. सो मोनोमर्स यूज्ड, तो पहला मोनोमर है दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल. So when I say ethylene glycol, it is basically CH2, दोनों साइड्स पे OH ग्रुप होगा. So this becomes your ethylene glycol and terephthalic acid. Now when I say terephthalic acid, ये क्या होता है कि you have benzene ring and then you have two COOH groups para to each other, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. Okay, now polymerization process के दौरान, so before we go on to that, let's write down their IUPAC names. So इसका जो IUPAC name है वो ऐसे लिखा जाएगा ना, this is 1, this is 2. So the IUPAC name of this compound is ethane 1,2 diol. एंड इसका जो IUPAC नेम है इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो इट इज बेंजीन 1,4 dicarboxylic acid.
Okay. Now you can see that one of the compounds is an alcohol, second compound is an acid. So when alcohol reacts with an acid, esterification reaction होता है. And esterification reaction होता है, इसका मतलब when alcohol reacts with an acid, what you get is an ester. Okay. And ये ester बड़ा 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 होते जाता है, तो it becomes polyester. So that is polyester. जो polyester बहुत बार हम लोग word use करते हैं ना, that is nothing but polyester. Okay. Now let's try to see ये रिएक्शन कैसे होता है. ये नॉर्मल आपका ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ना, वैसा ही होगा. ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल जो देता है, अल्कोहल आपको H देता है, एंड एसिड जो होता है, एसिड गिव्स यू OH. सो लेट्स राइट दिस डाउन ताकि आपको ये समझ में आएगा. ओके. सो यू हैव, सो पहले ये कंपाउंड लिखता है, सॉरी, OH, CH2, CH2, OH. Okay. Thus, COOH and you have COOH. Okay. अब हमें पता ही है कि ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जब होता है तब एसिड जो है हमें पता है कि OH देता है एंड अल्कोहल जो है वो H देता है. तो यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, and these two will combine with each other. So you will get CH2, CH2O, C डबल बॉन्ड O. ये O जो होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है. This is, अच्छा, अब यहाँ पे एक OH है जो मैंने बनाया नहीं है. द रीजन इज बिकॉज कि ये OH पे भी एक H है. जैसे यहाँ पे H है वो निकल गया, वैसे ही ये OH का जो H है, इट विल कंबाइन विद अनदर COOH ग्रुप. तो ये H निकल जाएगा ना, ये H निकल जाएगा तो बस ऑक्सीजन बचेगा, एंड दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म अ बॉन्ड. जैसे ये ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम, वैसे दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम ऑन दिस साइड. ओके, अनदर मॉलिक्यूल. उसी तरह से यहाँ पे COOH है ना, दैट इज C डबल बॉन्ड O. अब जैसे ये साइड का OH निकल रहा है, उसी तरह से ये साइड का OH भी निकल जाएगा, एंड ये वाला कार्बन जैसे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसी तरह से ये कार्बन किसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. सो आई जस्ट पुट N ओवर हियर. So you have basically N molecules of this react with N molecules of this to get a polymer over here. And यही polymer होता है टेरेजीन या डाइक्रोन. आपको आया समझ में ये किस तरह से वर्क किया? हम लोगों ने पता है हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज. जैसे जब कभी अल्कोहल एंड एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल विल गिव यू H, एसिड विल गिव यू OH. So, इस प्रोसेस में क्या बाहर आएगा? H and OH will combine with each other to form H2O. So I can say H2O comes out. मैंने आपको यही बताया ना, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड लाइक H2O, CH3OH. तो इस प्रोसेस में यू कैन सी दैट H2O इज रिमूव्ड. ये आया समझ में आपको? ओके, ठीक है. नाउ टेरेजीन के यूजेस जो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहां से आपको इसके यूजेस पता चल जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज नायलॉन 6,6. ओके, नाउ नायलॉन 6,6 का क्या मीनिंग है? लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. बट उसके लिए पहले नायलॉन 6,6 के मोनोमर्स देखते हैं. अच्छा, मोनोमर्स यूज्ड, पहला जो है दैट इज हेक्सामिथिलीन डायमाइन. नाउ यू कैन सी दैट हेक्सा मीन्स 6. ओके, ये जो फर्स्ट नंबर है, ओके, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर. उसके बेसिस पे फिर आपको ये नंबर का मीनिंग समझ में आएगा. हेक्सा मीन्स 6. सो यू हैव 1, मिथिलीन इज CH2, 3, 4, 5, 6. अच्छा,
डायमाइन दोनों एंड्स पे आप NH2 ग्रुप लगाते हो, 1 एंड NH2। तो यू कैन सी दैट ये जो पहला नंबर 6 होता है, इट टेल्स यू हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन डायमाइन। दिस टेल्स यू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमाइन। ठीक है, दूसरा मोनोमर जो नायलॉन 6,6 बनाने के काम आता है, दैट इज एडिपिक एसिड। ओके, एडिपिक एसिड इज अगेन, सी दिस इज 6, सो इट हैज 6 कार्बन एटम। सो ये जो सेकेंड है, इट टेल्स यू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in acid. Okay, now ये जो acid होती है, it is dicarboxylic acid, that is there are 2 COOH groups in this. Okay, so you have 6 carbon atoms, 1 2 3 4 5 6, you have 6 carbon atoms. ओके, क्योंकि ये 6 है तो यू हैव 6 कार्बन एटम्स। दो एंड्स पे यू विल, जो दो एंड के कार्बन एटम्स है उनको आप COOH में कन्वर्ट कर दोगे। सो यू हैव H2 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 H2, सो दिस हैज 4 CH2 ग्रुप्स। ओके, सो ये नंबर्स जो है ना 6 and 6, दे ओनली टेल यू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, नाउ वंस यू हैव दिस, अब इन दोनों को यूज करके आप पॉलीमर कैसे बनाओगे, हाउ विल यू मेक अ पॉलीमर आउट ऑफ इट। सो आपका ये वाला जो कंपाउंड है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, NH2 CH2 6 NH2, correct? When it combines with this compound, that is CH2 4 C double bond O OH, C double bond O OH. Okay, now यहाँ पे one is an amine, second one is an acid. When amine reacts with acid, amides are formed, AMIDE. हम लोगों ने ये acid section में पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ से आपका रिएक्शन जो है वो ऐसा ही होगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा। So H and OH will combine with each other and H2O will come out, so minus H2O. Okay, एंड आपका जो पॉलीमर होगा वो कैसा होगा, मैं ये नहीं बना रहा, बस यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। CH2 6, ये NH एक ही हाइड्रोजन रहेगा ना, C डबल बॉन्ड O CH2 4। अब आगे देखते हैं, जैसे इस NH2 पे भी 2 हाइड्रोजन्स है, तो जैसे यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया वैसे यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पे बस NH बचेगा। एंड उसी तरह से जैसे यहां से OH निकला है वैसे यहां से भी OH निकलेगा। सो विल हैव C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज N। ओके, सो यू हैव N of this and you get this is called as nylon 6,6। ये nylon 6,6 है। Now you can see that यहाँ पे hydrogen is attached to nitrogen, so because hydrogen is attached to nitrogen, तो इसके बाजू में आप और एक चेन रख दोगे तो उन दो चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइलॉन 6,6 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको याद है, हमने जब क्लासिफिकेशंस देखे थे तो एक था इलास्टोमर्स, दूसरा था फाइबर्स। ओके, एंड फाइबर्स हमने कहा था कि दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। The reason is because nylon is an example of a fiber, and दो nylon chains के बीच में there will be extensive hydrogen bonding, and इस hydrogen bonding के वजह से nylon is very very tough। तो mountaineering ropes हो गए, वहां पे ये nylon का यूज किया जाता है। So nylon flexible भी होता है और nylon बहुत ज्यादा tough भी होता है। ठीक है, okay, I hope you have understood this. It is very very important that you remember this,
6 is number of atoms in diamine and second is the number of atoms in acid. Carbon atoms in amine, this is number of carbon atoms in acid. Okay, आपको H and OH हटाना है और आपको amide बनाना है. So nylon is an example of polyamide. जैसे टेरिदिन हमने देखा था, it was polyester, this is polyamide. Okay, now you can see that to prepare nylon you need two different monomers. उसी तरह से to prepare ethylene glycol you need two different monomers. When you need two different monomers, हम लोग ऐसे पॉलीमर्स को क्या कहते हैं? हम लोग ऐसे पॉलीमर्स को हेट्रोपॉलीमर्स या कोपॉलीमर्स कहते हैं. सो टेरिदिन इज ऑल्सो अ कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर. एंड नायलॉन इज ऑल्सो अ हेट्रोपॉलीमर. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गई है. ओके, हम लोग और एक नायलॉन का एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये नंबर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो. Okay. So, let's say you have nylon, okay, 2,6 ऐसा कोई नायलॉन है. सो फर्स्ट नंबर जो होता है हमें पता है कि फर्स्ट नंबर टेल्स यू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमाइन एंड ये जो सेकेंड नंबर है टेल्स यू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एसिड. ओके, सो अब आपके मोनोमर्स कौन से होंगे? अब डायमाइन के अंदर दो ही कार्बन एटम्स है. सो C आप यहां पे NH2 लगा दोगे, यहां पे NH2 लगा दोगे एंड CH2. दिस बिकम्स योर फर्स्ट कंपाउंड. इसका नाम क्या होगा? 1,2 इथेन, 1,2 डायमाइन. अच्छा, and second compound would be an acid. Acid के अंदर number is 6, so you have 6 carbon atoms. 2, 3, 4, 5, 6. You have double bond OH, double bond OH. This is CH2, 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 CH. ठीक है. So I hope you have understood this. ये आपको समझ में आ चुका है. ओके, 6 कार्बन एटम्स है. अब इन दोनों से पॉलीमर कैसे बनाओगे? दोनों को बाजू बाजू में पहले लिखता है. सो यू हैव NH2, CH2 twice, NH2 plus you have C double bond OH, CH2 4 times, C double bond OH. ओके, नाउ क्या होगा? यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा. H and OH will combine with each other to form H2O. H2O बाहर निकल जाएगा. And what you will now get is NH2, CH2 twice, NH. ये गलत है. NH2 नहीं ना, यहां से भी एक H निकल जाएगा. So एक H निकल जाएगा. So यहाँ पे अच्छा, and this nitrogen will then form bond with this carbon atom C double bond O, NH2 4, C double bond O, OH यहां से बाहर निकल जाएगा, OH बाहर निकलेगा. ठीक है. तो this is what you would get, this is what we will get. Fine, I hope you have understood this. ओके, इसमें अब आपको डाउट नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि ये पहले दो नंबर्स क्या सिग्निफाई करता है. ओके, इसके बाद नाउ वी विल लुक एट द अनदर पॉलीमर दैट इज जस्ट नायलॉन 6. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज ओनली वन नंबर दैट इज 6. दो नंबर है ही नहीं. तो जब when there is only one number, तो ऐसे केस में ओके यू हैव ओनली वन मोनोमर.
जब दो नंबर्स होते हैं तो यू हैव टू मोनोमर, सो दिस मीन्स देयर इज ओनली वन मोनोमर. ये जो मोनोमर होता है, दिस मोनोमर इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम. ओके, now ये जो कैप्रोलैक्टम होता है, इस कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? 6 represents the total number of carbon atoms, so there are 6 carbon atoms. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you have one nitrogen in it. C double bond O. So CH2, 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 एंड ये बस NH होगा. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, 1, 2, तो और एक ही हाइड्रोजन होगा इसमें. सो दिस इज E कैप्रोलैक्टम. नाउ व्हेन यू पॉलीमराइज दिस, जब आप नायलॉन 6 बनाते हो, तो नायलॉन 6 जब आप बनाते हो तो क्या होता है कि यहाँ का ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ओके, सो ऑन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन पे क्या हो जाता है? NH, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O. ओके, ये ब्रेक हो गया. सो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, देन यू हैव C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. ये आगे नए ऐसे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा. सो नए मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन होगा, तो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. व्हाट दिस विल डू इज, नए मॉलिक्यूल के अंदर जो C डबल बॉन्ड होगा, ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज नायलॉन 6. सो हमने बस क्या किया है, कोई भी नया बॉन्ड क्रिएट नहीं किया, इसको ब्रेक किया है, इस चेन को स्ट्रेट बना दिया, एंड हमने कहा है कि ये C डबल बॉन्ड हो, दिस विल फॉर्म बॉन्ड्स, एंड ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन विल फॉर्म बॉन्ड्स. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आपको डाउट नहीं है कि नायलॉन 6 कैसे बनता है. ओके, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीअमाइड. ओके, दिस इज ऑल्सो पॉलीअमाइड. अच्छा, मान लो आपको अगर जो मैं पॉलीमर दूं, तो पॉलीमर को देख के आप मोनोमर बना पाओगे क्या? लेट्स से इफ आई गिव यू अ पॉलीमर, योर पॉलीमर इज दिस NH, CH2, 4, NH, C double bond O, CH2 twice, C double bond O. Now, if you want to make this is your polymer, okay? If you want to make a monomer out of this, तो how will you make monomers out of this? And फिर इस polymer का नाम कैसे दोगे? See, आपको ये पता है कि amide linkage है ना, यहाँ पे amide क्या होता है? Amide is C double bond O NH. This is called as amide linkage. तो आपको पहले तो इसको ढूंढना है, इस कंपाउंड के अंदर ये कहाँ पे है? C double bond O NH. You can see that C double bond O NH यहाँ पे है. ओके, तो आपको you have to break this. Now when you break this, आपको ये पता है कि COOH ग्रुप आपको OH देता है एंड NH2 ग्रुप आपको H देता है. तो when you break this, क्या होगा कि NH के जगह पे आपको करना है NH2. You have to make this NH2. You have to add hydrogen over here. So you will have CH2, 4. ये NH2 हो जाएगा, एंड जैसे ये NH2 है, ये भी NH2 हो जाएगा. प्लस ये कंपाउंड जो बचा है C डबल बॉन्ड O, CH2 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O. हमें पता है COOH ग्रुप OH देता है, सो दिस विल गिव यू OH, एंड यहाँ पे और एक OH आप ऐड कर दोगे. सो नाउ दिस बिकम्स नायलॉन. क्या नेम दोगे आप? पहले अमाइन के अंदर देखो कितने कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है. सो दिस इज 4, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स है? 2 यहाँ पे,
3 और 4, सो दिस बिकम्स नायलॉन 4,4. ठीक है. सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ नायलॉन. सो मोनोमर्स दिए होंगे तो पॉलीमर्स कैसे निकालोगे, पॉलीमर दिया होगा तो आप उससे मोनोमर कैसे फाइंड आउट करोगे. आई होप इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस. ओके. अच्छा, मैंने रिएक्शन कंडीशंस नहीं लिखे, वो टेक्स्ट बुक में से देख के आप याद रख सकते हो. मैं लिख देता हूं वैसे यहाँ पे. सो जैसे अगर जो आपको नायलॉन 6,6 बनाना हो तो रिएक्शन कंडीशंस आर 553 केल्विन्स एंड वेरी हाई प्रेशर. सो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये दो चीजें आपको चाहिए. ओके. उसके बाद अगर जो आपको नायलॉन 6 बनाना हो, हमने जो नायलॉन 6 यहाँ पे बनाया हुआ है, नायलॉन 6 बनाना हो तो व्हाट यू नीड इज 533 to 543 केल्विन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. आप वाटर के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे. ओके. सो तब जाके आपको ये मिलता है. ओके. वैसे ही हमने ये बनाया था टेरेजेन. ओके. ये जो टेरेजेन है, ये टेरेजेन का के लिए जस्ट अ मिनट, what we need is 420 to 460 kelvins. Even I don't exactly remember. So यहाँ पे you need 420 to 460 kelvins temperature and in the presence of zinc acetate and antimony trioxide catalyst. Zinc acetate and antimony trioxide catalyst. ठीक है. सो these are the catalysts that are required to carry out this reaction and ये टेम्परेचर है 420 to 460 केल्विन्स. ओके. सो रिएक्शन कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट. अगर जो आपको एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि राइट अबाउट, मतलब ये रिएक्शन एक्सप्लेन करो, तो उस दौरान आपको रिएक्शन कंडीशंस लिखनी होंगी. यू विल हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन कंडीशंस. ओके. सो वी हैव लुक्ड एट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, और 3 से 4 पॉलीमर्स है जो हम लोगों को पढ़ने हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, बट वो इस लेक्चर में हम लोग कवर नहीं करेंगे. वी विल कवर दीज पॉलीमर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. So we will end this lecture over here. I hope you have understood this well. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है. चलो बाय एवरीवन.